नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता हिंदी साहित्य से संबंधित सभी तथ्यों और विधाओं की क्रमागत रूप से अध्ययन करवा रहा हूं। आज हम हिंदी निबंध के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 को जो है देख लिया था और उनमें जो रचनाएं और जो रचनाकार थे उनको भी देखा। आज हम भाग 2 में देखेंगे जो बाकी के बचे हुए रचनाकार है उन पर दृष्टिपात डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे आज के पहले रचनाकार है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इनकी रचना को ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि माखनलाल ने साहित्य देवता की पूजा अमीर इरादे गरीब इरादे से किया। माखनलाल ने साहित्य देवता की पूजा अमीर इरादे गरीब इरादे से किया। किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है किसकी पूजा की? साहित्य देवता की पूजा की। कैसे की? अमीर इरादे गरीब इरादे। तो यहाँ पे इनकी रचना हुई साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे। आगे है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनका समय है 1899 से लेकर 1968 के बीच। इनकी रचनाओं को देख ले तो यहाँ पे ट्रिक पे हैगा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायकों को दिया। किसको दिया? वंदे वाणी विनायकों को गेहूं और गुलाब दिया। तो यहाँ पे कह रखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायकों को दिया। तो गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायकों, ये इनके निबंध हुए। आगे है यशपाल जी। तो इनकी रचना को देख लेते हैं। तो ट्रिक पे कहा गया कि यशपाल बात बात में बात राज्य का संघर्ष में देखा सोचा समझा बिना राज्य की कथा में गांधीवाद की सब परीक्षा किया। तो किसने सब परीक्षा किया? यशपाल जी ने जो है बात बात में बात राज्य का संघर्ष में देखा सोचा समझे बिना राज्य की कथा में गांधीवाद की सब परीक्षा किया। तो यहाँ पे बात बात में बात राज्य का संघर्ष देखा सोचा समझा राज्य की कथा गांधीवाद की सब परीक्षा। और आगे है हमारे इलाचंद्र जोशी जी। इनकी रचना है कि इलाचंद्र जोशी साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन को देखा परखा विवेचना और विश्लेषण किया। इलाचंद्र जोशी जी ने जो है साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन को देखा परखा विवेचना और विश्लेषण किया। किसका किया? साहित्य सर्जना की, उस पर चिंतन किया, देखा परखा विवेचन और विश्लेषण किया। तो यहाँ पे साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन और देखा परखा विवेचना विश्लेषण। आगे है हमारे जैनेन्द्र जी। तो इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इनका समय देख लेते हैं। इनका समय है 1905 से 1988 के बीच। इनकी जो रचना है ट्रिक पे वो है जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृति में काम प्रेम और परिवार के जड़ की बात पर सोच विचार और मंथन करते हैं। किस पे करते हैं? काम प्रेम और परिवार के जड़ की बात पर सोच विचार और मंथन करते हैं। तो ट्रिक पे देख लेते हैं। जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृति में काम प्रेम और परिवार की जड़ की बात पर सोच विचार और मंथन किया। तो साहित्य और संस्कृति, काम प्रेम परिवार, जड़ की बात, सोच विचार मंथन। आ गया हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। तो इनकी रचना हो गई। बच्चन जी नए पुराने झरोखे से टूटी छोटी कड़ियाँ बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? बच्चन जी जो है नए पुराने झरोखे से टूटी छोटी कड़ियाँ बनाते हैं। तो नए पुराने झरोखे टूटी छोटी कड़ियाँ। फिर आगे है विद्यानिवास मिश्र जी। तो इनका आएगा विद्यानिवास मिश्र कितने मोर्चे पर कदम की फूली डाल पर तुम चंदन हम पाने लिए चितवन की छाव में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो कैसे भीग रहा है? चितवन की छाव में जो राम का मुकुट भीग रहा है। तो यहाँ पे क्या रखा है? विद्यानिवास मिश्र कितने मोर्चे पर कदम की फूली डाल में तुम चंदन हम पाने लिए चितवन की छाव में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो कितने मोर्चे कदम की फूली डाल तुम चंदन हम पानी चितवन की छाव मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इनके अतिरिक्त हो गए तमाल के झरोखे सोहम। तो इसको भी देख लीजिएगा, तमाल के झरोखे से और सोहम। फिर है आपके यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना है दिनकर रेती के फूल पर अर्धनारीश्वर के साथ मिट्टी की ओर जाते हैं। मिट्टी की ओर जाते किसके साथ? अर्धनारीश्वर जी के साथ। कहाँ पे? रेती के फूल पर। तो यहाँ पे क्या है? दिनकर रेती के फूल पर अर्धनारीश्वर के साथ मिट्टी की ओर जाते। तो रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर। आगे है हमारे
नंद दुलारे वाजपेयी जी होंगे। तो इनकी रचना को देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, ये किनकी हो गई? नंद दुलारे वाजपेयी जी की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, ये हो गई नंद दुलारे वाजपेयी जी की निबंध। आगे है अज्ञे जी। इनका समय है 1911 से 1983। ट्रिकपेन की रचना हुई। अज्ञे त्रिशंकु और आत्मनेपद का सर्जना और संदर्भ में सब रंग और कुछ राग अद्यतन तक किया। तो यहाँ पे क्या रखा है? अज्ञे जी जो है त्रिशंकु और आत्मनेपद का सर्जना और संदर्भ में सब रंग और कुछ राग अद्यतन तक किया। तो यहाँ पे त्रिशंकु, आत्मनेपद, सर्जना और संदर्भ, सब रंग और कुछ राग अद्यतन। इसमें त्रिशंकु जो है ये इनका पहला निबंध संग्रह है। और अतिरिक्त में होगा इनके स्रोत और सेतु, धार और किनारे, स्मृति छंदा। स्रोत और सेतु, धार और किनारे, स्मृति छंदा, ये इनके अतिरिक्त निबंध हुआ। आगे होगा हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। उनकी रचना नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। फिर है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी रचना हुई हजारी प्रसाद, अशोक के फूल और कूटच की कल्पलता पर विचार वितर्क किए, मध्यकालीन धर्म साधना और साहित्य चर्चा का आलोक पर्व मनाते हैं। तो किसका साहित्य चर्चा का जो है आलोक पर्व मनाते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। हजारी प्रसाद, अशोक के फूल और कुटच की कल्पलता पर विचार वितर्क किए, मध्यकालीन धर्म साधना और साहित्य सहचर पर आलोक पर्व मनाते हैं। तो अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। फिर रहेंगे हमारे भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इनकी हो रचना जिन जिन भूल सका रेती का टिकट। क्या है इनका? भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है जो न भूल सका रेल का टिकट। जो न भूल सका रेल का टिकट, ये है जो है। फिर है विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की रचना है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। तो चूंकि ये स्नातक किए हुए और डॉक्टर भी है, तो ये चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। तो ये होगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना। तो इनको देख लेते हैं हम। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर की कुछ गद्य कुछ और गद्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पे कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। फिर आगे है रामविलास शर्मा जी। इनकी रचना को देख ले तो यहाँ पे है रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा तथा परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य और संस्कृति एवं भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रगतिशील साहित्य की समस्या पर विचार विराम चिन्ह लगाते हैं। क्या है? रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा तथा परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य और संस्कृति एवं भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रगतिशील साहित्य की समस्या पर विराम चिन्ह लगाया। तो प्रगतिशील और परंपरा का मूल्यांकन, साहित्य, संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, विराम चिन्ह। तो इनकी रचनाएं हुए और अतिरिक्त हुए इनकी आस्था और सौंदर्य, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास। क्या है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये इनके हुए रामविलास शर्मा जी की। आगे है नागेंद्र जी। तो इनकी हो जाएंगे यहाँ पे नागेंद्र आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार और अनुभूति तथा विचार और विवेचन एवं विचार विश्लेषण करते हैं। किस पे करते हैं? आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार और अनुभूति तथा विचार और विवेचन एवं विचार विश्लेषण करते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार विश्लेषण। फिर आगे है हमारे अमृतलाल नागर जी। इनकी है साहित्य और संस्कृति। अमृतलाल नागर की हो गई साहित्य और संस्कृति निबंध है इनके। मुक्तिबोध की हो गई नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध ये हो गई मुक्तिबोध जी की। ये कई बार परीक्षा में पूछ रखा है। फिर आगे है हमारे
परसाई जी आ गए हमारे। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है वो है, हरिशंकर के पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर में तुलसीदास चंद्र घिसे और प्रेमचंद्र के फटे जूते से वैष्णव की फिसलन हुई। एक बार फिर देखते हैं, हरिशंकर के पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर में तुलसीदास चंद्र घिसे और प्रेमचंद के फटे जूते से वैष्णव की फिसलन हुई। तो पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंद्र घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन, ये हुई हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध। फिर आगे आ गए हमारे नामवर सिंह जी। इनकी रचना है वाद विवाद और संवाद। यहाँ पर देखा वाद विवाद और ये वाद विवाद संवाद, नामवर सिंह की रचना है ये। फिर निर्मल वर्मा जी, इनकी रचना हुई निर्मल वर्मा हिंदी आदि और अंत तक शब्द और स्मृति के छीड़ों पर चांदनी देखते हैं। छीड़ों पर चांदनी कब देखते हैं? ये निर्मल वर्मा आदि अंत और आरंभ तक शब्द और स्मृति में चीरों पर चांदनी देखते हैं। तो आदि अंत और आरंभ तक शब्द और स्मृति में चीड़ों पर चांदनी देखते हैं। यहाँ पे हो गया आदि अंत और आरंभ, शब्द और स्मृति, चीड़ों पर चांदनी, और अतिरिक्त में हो गए कला का जोखिम, ये भी देख लीजिएगा। फिर आ गया शरद जोशी, हम भ्रष्ट उनके भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्ट उनके भ्रष्ट हमारे, यत्र तत्र सर्वत्र। फिर आ गया है कुबेरनाथ राय जी, प्रिय नीलकंठी रसाखेटक गंधमादन, प्रिय नीलकंठी रसाखेटक गंधमादन, ये हुई कुबेरनाथ राय जी की निबंध। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है हमने जो है यहाँ पे निबंध के 2 भाग में जो है सारे जो जितने भी लगभग रचनाकार थे और जो उनके निबंध थे उनको हमने जो ट्रिक के माध्यम से देखा वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो कृपया करके जो है आप इसको जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।